right. So before we go ahead with next question, let us quickly repeat this question. Question number 4. हमारे पास दो बार मैग्नेट थे, उसमें से एक बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट मतलब मैग्नेटिक मोमेंट था 2m और दूसरे का था m. They were kept at right angles to each other, so that they form a crossed system. ये important है, they are at right angles to each other and they are forming a crossed system. मतलब it is just like you have these two pens at 90 degree to each other. Okay, this is important. ये 90 degree ये word important है यहाँ पे. They are forming cross system और ये अर्थ के horizontal plane में oscillate, vibrate हो रहे हैं. And then आगे बोला है the cross system sets मतलब it comes to rest in Earth's magnetic field with magnet having moment 2m making angle theta with the magnetic meridian such that. तो ऐसा था, आपके पास दो मैग्नेट थे, if you remember. So you have one magnet over here, मान लो ऐसा ओरिएंटेशन है, और जो दूसरा मैग्नेट है वो इसको परपेंडिकुलर है. इट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री. दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज परपेंडिकुलर. ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट हियर. नाउ मोर और लेस एक काम करता हूं. लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट ओवर हियर. ओके, तो जो दूसरा मैग्नेट है इट इज केप्ट परपेंडिकुलर. तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. ये अगर नॉर्थ हो गया पहले मैग्नेट का, तो इस केस में इसका डाइपोल मोमेंट होगा नॉर्थ टू साउथ. अगर ये हो गया नॉर्थ इस मैग्नेट का, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा नॉर्थ टू साउथ. तो यू नीड टू सी दिस कि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है. ओके, तो दिस इज m एंड हियर यू हैव 2m. और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन था ऐसा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 2m के साथ है थीटा. ओके, तो at the first place you need to know ये m, and then here you have 2m which is perpendicular. ये बहुत important है. This is perpendicular. This 2m is perpendicular and m is over here. और फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पे है. This is direction of the field. और जिसने एंगल बनाया है थीटा with respect to 2m. अब वेक्टर्स का प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो. आप वेक्टर्स को जहां चाहो वहां पे मूव कर सकते हो. तो आपने मूव करके रख दिया है इसको यहाँ पे. एंड बिकॉज ये एंगल 90 है तो ये आ गया उसका हाइपोटेन्यूज. 90 को अपोजिट इज हाइपोटेन्यूज. तो इफ यू यूज tan थीटा नाउ, बाय डेफिनेशन tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो tan थीटा इसका अपोजिट, थीटा का अपोजिट इज m, एडजेसेंट इज 2m. तो ये m अपॉन 2m, mm कैंसल, दिस इज हाफ. तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ हाफ. तो ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था. सिर्फ कल जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया उसमें ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहे थे. So that is why I have repeated this question. They are perpendicular to each other. M and 2m are perpendicular to each other, and angle theta is of 2m with respect to the field. Okay. Then next question. Two magnets A and B are identical, and these are arranged as shown in figure. तो आपके पास दो मैग्नेट्स है A and B. ये A मैग्नेट है मान लो. दिस इज A मैग्नेट एंड B मैग्नेट. दे आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब होता है कि उनका लेंथ सेम है, मतलब 2l सेम है. उनका पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, मतलब डाइपोल मोमेंट भी सेम है. देयर लेंथ इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देम.
तो ये जो डिस्टेंस है दोनों d1 प्लस d2, इसके कंपेरिजन में लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो सेपरेशन के कंपेरिजन में लेंथ इज वेरी स्मॉल. A magnetic needle is placed between the magnets at point P. Okay, a magnetic needle is placed between the magnets at point P. तो ये P point है यहाँ पे needle को रखा है. Okay, which gets deflected through an angle theta under the influence of magnets. तो ये needle को रखा था, ये deflect हो गया, ये rotate हो गया by angle theta under the influence of magnet. The ratio of d1 by d2 will be. So what will be the ratio in this case? So in this question you need to know सबसे पहले directions of fields. आपको पता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो बी मैग्नेट का पी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा नॉर्थ टू साउथ, मतलब समवेयर ओवर हियर. ये आ गया डायरेक्शन ऑफ बी. और ए मैग्नेट का इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब इट इज ओवर हियर. ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज, आपके पास इतना है और आपको पता है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू बी ए, और आपको पता है कि वेक्टर्स को आप जहां चाहो वहां पे रख सकते हो. तो यू कैन शिफ्ट दिस वेक्टर ओवर हियर. तो हमने क्या किया, सिर्फ बी ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया. और क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि हम कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, राइट. वेक्टर्स का जब तक आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, यू जस्ट शिफ्ट इट. एंड देन एज यू कैन सी ओवर हियर, ये आपके पास दिस वाज ऑफ कोर्स एज यू नो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ साइड में. पी पॉइंट पे ये ऊपर आपके पास था, ये था आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी मैग्नेट, और यहाँ पे जो था वो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ. और आपने क्या किया कि आपने इसको सिर्फ शिफ्ट कर दिया बिकॉज इट इज अलाउड टू डू दिस. एंड देन ये आपके पास डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था नीडल का, और ये आपके पास था एंगल थीटा. नाउ tan theta as you can say, tan theta is opposite side upon adjacent. अपोजिट क्या है, बी ए है, एडजेसेंट क्या है, बी बी है. तो बी ए इज इक्वल टू बी बी tan थीटा, राइट. बी ए पॉइंट पी, ये ए मैग्नेट के एक्सिस पे है, तो एक्सिस पे होता है म्यू 0 बाय 4 पाई 2 m बाय d1 क्यूब इक्वल टू बी बी. पी पॉइंट ये बी मैग्नेट के इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पे ये होता है आपके पास म्यू 0 बाय 4 पाई m बाय d2 क्यूब, और साथ में आपके पास है tan थीटा. गुड, राइट. इंस्टेड ऑफ सेइंग बैलेंसिंग, दैट इज आल्सो ट्रू, लेकिन आप डायरेक्टली ये यूज करोगे तो इट इज बेटर बिकॉज कुछ करना ही नहीं, डायरेक्शन देखना है. हाँ, नॉर्थ टू साउथ, ओके, इसको उठा के यहाँ रख दिया, हो गया काम. tan थीटा इक्वल टू बी ए अपॉन बी बी, डन. तो हियर दिस एंड दिस कैंसल्स आउट. तो आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था d1 बाई d2 का क्यूब. तो यहां से आप देखोगे तो d1, ये d1 को वहां शिफ्ट कर दिया अपॉन d2, इन दोनों का होल क्यूब है इक्वल टू 2, और tan थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 2 अपॉन tan थीटा. व्हाट इज 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा. तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू cot थीटा. तो d1 बाई d2 का क्यूब इज 2 cot थीटा. तो d1 बाई d2 इज इक्वल टू 2 cot थीटा रेज टू 1 by 3, cube root of 2 cot theta, cube root of 2 cot theta. Option number C, done. Question in a vibration magnetometer. हमने वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का थ्योरी नहीं देखा है, लेकिन इट इज द सेम. आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल होता है which keeps on vibrating in external field. It is just like a bar magnet vibrating in external field. The formulas are the same. P equal to 2 pi under root of I by mu B.
सेम फॉर्मूला है। तो इन वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर द टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज 2 सेकंड। मतलब एज आई टोल्ड यू टाइम पीरियड आपको दिया है 2 सेकंड्स। ओके, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर एंड पैरेलल टू इट, पहले सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, अब एक और मैग्नेट आपने इसके पास में लाया। व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर एंड पैरेलल टू इट, द टाइम पीरियड रिड्यूसेस टू 1 सेकंड। टाइम पीरियड हो गया रिड्यूस। ओके, द रेशियो h by f of the horizontal component of h of the earth's field and the field f due to magnet। वापस समझ लो एक बार, आपके पास एक बार मैग्नेट है जो वाइब्रेट हो रहा है विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड इन अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। अब आपने इसके पास में और एक मैग्नेट लाया, इन दैट केस द टाइम पीरियड बिकम्स 1 सेकेंड, राइट। आपको बोला है रेशियो ऑफ अर्थ फील्ड h टू दैट ऑफ कैपिटल F। कैपिटल F क्या है? ये मैग्नेट का फील्ड है, जो एक्स्ट्रा मैग्नेट आपने पास में लाया उसका फील्ड है। इसका रेशियो क्या आएगा? तो सबसे पहले यू नीड टू नो वन थिंग, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I बाय म्यू बी। ये I और ये म्यू, ये वाइब्रेटिंग मैग्नेट के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेट की नहीं। I is moment of inertia of the rotating oscillating magnet and mu is dipole moment of the vibrating magnet। जो एक्स्ट्रा मैग्नेट आपने लाया है उसका काम सिर्फ फील्ड प्रोवाइड करने का है। Is this clear? I and mu are the properties of oscillating magnet, not of the extra magnet which is providing field। तो यहां से आपको दिख रहा है कि टाइम पीरियड 2 पाई कांस्टेंट, I कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B। अब पहले केस में B1 था ओनली H, क्योंकि पहले सिर्फ अर्थ का फील्ड था, राइट। दूसरे केस में दो चीजें हो सकती है, एक तो H प्लस F या फिर H माइनस F। अभी H प्लस F या माइनस F कैसे डिसाइड करोगे? टाइम पीरियड कम हुआ है, पहले 2 था बाद में 1 हुआ। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, रूट ऑफ B। रूट ऑफ बी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा ना, राइट। इसलिए फाइनल विल बी H प्लस F। अगर टाइम पीरियड बताया होता 4 सेकेंड हो गया तो फिर H माइनस F। ओके, तो दिस इज हाउ यू नीड टू नो, हाउ यू नीड टू डिसाइड। तो इन दिस केस आपको H बाय F का रेशियो चाहिए, तो यू कैन से देयरफॉर T2 बाय T1 या फिर T1 बाय T2, जैसे भी आपको करना हो, is equal to अंडर रूट ऑफ B1 बाय B2। T2 कितना? 1, T2 1, T1 2, इक्वल टू रूट ऑफ B1 H और B2 is H प्लस F, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। 1 by 4 इक्वल टू H अपॉन H प्लस F। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा H प्लस F इक्वल टू 4H। तो 4H minus H is 3H equal to F। So H by F is 1 by 3। 1 by 3 option number B। At a certain place, horizontal component of Earth's magnetic field is √3 times its vertical component. The angle of dip is, at a certain place on the Earth, horizontal component is √3 times of vertical component. What is the angle of dip? मैंने कल ही आपको बताया था, कल ही हमने डिराइव किया था, जिनको याद नहीं है वापस बता देता हूँ। horizontal component is B cos of delta, where delta is angle of dip। vertical component is B sin of delta, where delta is angle of dip। हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया था, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया था। बी बी कैंसिल हुआ था, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा tan डेल्टा था, दैट इज BB बाय BH। ये था आपके पास इक्वेशन, और यहां से आपको एंगल ऑफ डिप मिलता है डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ BB बाय BH। आपके पास अकॉर्डिंग टू द गिवन
डेटा BV by BH is 1/√3, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कब होता है 1/√3? 30 की 60, 30 की 60, 30, because tan is sin upon cos, right? Sin upon cos. What is sin 30? What is sin 30? अरे sin 30 1/2 and cos 30 is √3/2, तो 1/√3 है ना। हाँ, तो ये आ जाएगा 30. गुड, ऑप्शन नंबर डी. At a place, if Earth's horizontal and vertical components are equal, the angle of dip is. अरे ये equal है, ये equal है तो ये 1 है, ये 1 है तो tan inverse 1 45 पे होता है. 45 मतलब ऑप्शन नंबर सी. तो you know that tan delta is BV by BH. So but BV equal to BH, that means that tan delta is equal to 1, therefore delta is 45 degrees. Done. No need to write. Simple. The angle of dip at a certain place is 30 degree. If the horizontal component of Earth's field is H, the intensity of total magnetic field is. So it is simple question. आपको angle of dip दिया है, एंगल ऑफ डिप आपको दिया है 30 डिग्रीज. आपको बोला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज H, मतलब BH को उन्होंने बोला है H, और आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल इंटेंसिटी. आपको पता ही है, अभी अभी लिखा था हमने, BH इज टोटल इनटू कॉस ऑफ डेल्टा. अभी लिखा था BH इज टोटल इनटू कॉस ऑफ डेल्टा. तो टोटल इज BH अपॉन कॉस डेल्टा. BH अपॉन कॉस डेल्टा. BH को H बोला है और कॉस ऑफ डेल्टा, डेल्टा इज 30. व्हाट इज कॉस 30? √3/2. तो ये आ जाएगा √3/2. तो आपको ये मिल जाएगा 2H/√3. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The angle of dip at a certain place on Earth is 60 degree. The magnitude of Earth's horizontal component is 0.26 Gauss. The magnetic field at that place on the Earth is. Same question. B equal to BH upon cos of delta. BH आपको दिया है 0.26 Gauss और cos of delta, cos of 60 is half. तो यह जाएगा आपके पास 0.26/half, या 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 0.52 Gauss. ऑप्शन नंबर सी. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. The magnetic field of Earth can be modeled by that of point dipole placed at the center of Earth. The dipole axis makes an angle of 11.30 with the axis of the Earth. With the axis of the Earth, मतलब geographic axis of the Earth. At Mumbai, declination is nearly 0. Then the declination varies between 11.3 degrees west to 11.3 degrees east. The least declination is 0. Okay. The plane defined by dipole axis and Earth axis passes through Greenwich. Declination averaged over Earth must always be negative. This question has nothing to do with Mumbai. It has nothing to do with anything. ऐसा बोलना चाहिए था which one of the following is correct. You should know. मैंने कल आपको बताया था, but I just told you कि अर्थ का जियोग्राफिक एक्सिस और अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस they do not coincide. So I told you कि what is the situation. The thing is, ये है आपका अर्थ का जियोग्राफिक एक्सिस एंड अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस कोइंसाइड नहीं होता है, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस मेक्स एंगल
11.3 डिग्रीज। ओके, तो 11.3 डिग्रीज एंगल बनता है, तो या तो ऐसा होगा या फिर ये ऐसा होगा। अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस दे डू नॉट कोइंसाइड एंड दे हैव एंगल 11.3 डिग्रीज इन बिटवीन देम। तो ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है। तो ज्योग्राफिक साउथ नॉर्थ, दिस विल बी साउथ, दिस विल बी नॉर्थ। तो दो ही ओरिएंटेशन है ना, कौन से, या तो 11.3 डिग्री टू द वेस्ट, क्योंकि दिस इज वेस्ट। यू नीड टू नो डायरेक्शंस, यू नीड टू नो डायरेक्शंस। और याद है क्या डिक्लिनेशन क्या था? डू यू रिमेंबर डिक्लिनेशन? डिक्लिनेशन वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन, मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस, राइट। तो ये एंगल आपको पता है कोइंसाइड नहीं होता, कितना वेरिएशन होता है 11.3 का। तो 11.3 टू द वेस्ट होगा या फिर 11.3 टू द ईस्ट होगा। तो इट वेरीज बिटवीन 11.3 डिग्री वेस्ट टू 11.3 डिग्री ईस्ट। खत्म, दैट्स ऑल। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस डू नॉट कोइंसाइड एंड द एंगल इज 11.3। या तो ऐसा ओरिएंटेशन होगा या फिर ऐसा होगा। तो इट विल बी 11.3 टू द वेस्ट एंड इट वेरीज फ्रॉम 11.3 वेस्ट टू 11.3 ईस्ट। दैट्स इट, आई टोल्ड यू, इट हैज नथिंग टू डू विद मुंबई। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही आपको बताया था। देन you ask me some question. Greenwich basically what happens is, अब because earth is not flat, it is a sphere. There is a big community जो बोलते हैं earth is flat. Okay, उनको अगर earth flat है तो ऐसा है उनके हिसाब से, it is a disk. जो बोलता है अर्थ फ्लैट है उसको यहाँ पे लाना, धक्का दे देना। ओके, सो इट इज नॉट फ्लैट। देन गुड, नाउ बिकॉज अर्थ इज नॉट फ्लैट, यू शुड नो वी आर इन डिफरेंट टाइम जोन्स। अर्थ रोटेट होगा तो हर जगह पे टाइम सेम नहीं है। तो एक ग्रीनविच नाम का प्लेस है नियर यूरोप, वहां से जो ग्रेट सर्कल पास होता है, that is meridian, the plane containing that circle is meridian, right। तो हम लोग यहां से मेजर करते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मतलब इसको जीरो टाइम मानते हैं, ऐसा समझ करो। आपको पता है अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या है? What, how it is rotating? East to west या west to east? West to east. Because it is rotating west to east, इसके लिए ईस्ट में पहले सनराइज होगा, राइट। ईस्ट में पहले सनराइज होगा, मतलब जो भी इसके ईस्ट में है दे आर अहेड इन टाइम, और जो भी इसके वेस्ट में है दे आर बिहाइंड इन टाइम। वी आर समवेयर ओवर हियर, राइट। तो हम इसके कंपैरिजन में 530 आवर्स प्लस में चलते हैं, मतलब ग्रीनविच और हमारे कंट्री में टाइम डिफरेंस इज 530। इसको एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि कहीं से तो मेजर करना है ना, सम फ्रॉम समवेयर दे हैव टू मेजर। तो ये जो ग्रीनविच से इमेजिनरी ग्रेटर सर्कल पास होता है, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन, और वहां पे जो टाइम होगा उसके रेफरेंस से वहां पे जीरो मान लोगे। फिर ईस्ट में सारे के सारे अहेड चल रहे हैं क्योंकि पहले सनराइज यहाँ पे होगा, और इसके लेफ्ट में बिहाइंड चल रहे हैं, तो इस साइड में जो भी आएगा वो माइनस आएगा, राइट। तो दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। Next question, at a certain place on earth a magnetic needle is placed along the magnetic meridian at an angle of 60 degree to the horizontal. If horizontal component of earth's field at the place is 0.2 into 10 power minus 4 Tesla, what is the magnitude of total earth's field at that place? This question is exactly similar to what you have done over here. Same है, सिर्फ आपको समझना ये है at a certain place
at a certain place on earth magnetic needle is placed along the magnetic meridian at an angle of 60 to the horizontal. मतलब एंगल ऑफ डिप दे दिया आपको हॉरिजॉन्टल के साथ 60। याद है क्या कल का वो मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी जिसमें मैं बोला था कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा और ये नीडल है, तो एंगल कितना 60, मतलब एंगल ऑफ डिप आपको दिया है 60, सिंपल। और आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड आपको दिया है 0.20 into 10 power minus 4 टेस्ला। तो आप टोटल निकालना है, आपको टोटल पूछा है, टोटल इज BH अपॉन कॉस ऑफ डेल्टा। BH कितना 0.20 into 10 power minus 4, what is cos of 60 1/2, ये ऊपर जाएगा तो 0.4 into 10 power minus 4, option number B. So that's the end of this chapter.